इस समय मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी के देशों में जो आग लगी है उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ा ये संघर्ष कोई मामूली झड़प नहीं है, बल्कि एक ऐसा मोड़ है जिसने ग्लोबल सप्लाई चेन को तहस नहस कर दिया है। कच्चे तेल यानी क्रूड ऑन ऑयल की कीमतें आसमान छू रही हैं और दुनिया के बाजार में हाहाकार मचा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस महाविनाश के बीच भारत ने अपनी डिप्लोमेसी का ऐसा गियर बदला है कि दुश्मन भी हैरान है। जब पश्चिमी देशों से तेल की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई तो भारत ने एक ऐसा दांव खेला जो शायद किसी के सोच के भी बाहर था। आज की तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि जो खेल मिडिल ईस्ट की धरती पर शुरू हुआ है उसका रिमोट कंट्रोल अब किसी और के नहीं बल्कि भारत के हाथ में है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इजराइल और ईरान के बीच मचे कोहराम के बीच दुनिया अचानक भारत की तरफ गिड़गिड़ाने लगी है? आखिर इस जंग के बीच रूस ने भारत की तरफ अचानक क्यों हाथ बढ़ा लिया है? जंग के बीच भारत ऐसा क्या लेने वाला है रूस से जो दुनिया को कर सकता है हैरान? मार्च 2026 का ये समय इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की अचानक हुई मौत ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में सत्ता का ऐसा वैक्यूम पैदा कर दिया कि हर तरफ अफरा तफरी मच गई। ईरान के अंदरूनी हालात नाजुक थे और बाहर इजराइल के साथ तनाव चरम पर था। ऐसे में पूरी दुनिया को डर था कि अब तो तीसरा विश्व युद्ध होकर ही रहेगा। लेकिन तभी भारत ने मोर्चा संभाला। भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय ने सीधे तेहरान और यरूशलेम फोन घुमाया। ये कोई साधारण बातचीत नहीं थी, ये एक कड़ा संदेश था कि अगर मिडिल ईस्ट जला तो इसकी लपटें पूरी दुनिया को खा जाएंगी। भारत ने दोनों देशों को एक मेज पर लाने की जो कोशिश की उसने पूरी दुनिया के कूटनीतिज्ञों को हिलाकर रख दिया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरगची ने इस जंग के बीच भारत को लेकर जो बयान दिया उसने ग्लोबल राजनीति में आग लगा दी है। अरगची ने साफ कहा कि इस समय दुनिया में सिर्फ एक ही देश है जिस पर ईरान और इजराइल दोनों भरोसा कर सकते हैं, और वो है भारत। उन्होंने भारत को शांति का दूत बताते हुए ये संकेत दिया कि भारत की मध्यस्थता के बिना ये जंग रुकने वाली नहीं है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ यूरोप है, लेकिन ईरान का भरोसा सिर्फ भारत पर है। ये भारत की बदलती हुई ग्लोबल इमेज का सबसे बड़ा सबूत है। अब बात करते हैं उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने खाड़ी देशों के बीच भारत का कद हिमालय से भी ऊंचा कर दिया है। जब ईरान और इजराइल की मिसाइलें एक दूसरे के आसमान को चीर रही थीं, तब भारत ने अचानक यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन के राष्ट्र प्रमुखों को फोन किया। भारत ने इन देशों को भरोसा दिलाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी ऊर्जा, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता की जिम्मेदारी में भारत उनके साथ खड़ा है। भारत का ये रुख देखकर पूरा अरब जगत दंग रह गया। असल में भारत ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिसके तहत वो इन खाड़ी देशों के साथ मिलकर एक नया एनर्जी कॉरिडोर तैयार कर रहा है, ताकि जंग के बावजूद तेल और गैस की सप्लाई पर कोई आंच ना आए। दुनिया अब मान रही है कि सिर्फ भारत ही वो ताकत है जो खाड़ी देशों को पूरी तरह बर्बाद होने से बचा सकता है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो आपकी और हमारी जेब पर सीधा असर डालता है, तेल का खेल। इजराइल और ईरान के बीच इस संघर्ष की वजह से रेड सी, लाल सागर का रास्ता लगभग बंद हो चुका है। पश्चिमी देशों के जहाज वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि कच्चे तेल की सप्लाई चेन टूट गई है। लेकिन भारत ने इस आपदा को अवसर में बदल दिया है। जब दुनिया महंगे तेल के लिए रो रही है, भारत ने रूस से फिर से भारी डिस्काउंट पर तेल खरीदने का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। 2026 के आंकड़ों की बात करें तो भारत ने अपनी तेल जरूरतों का लगभग 45% हिस्सा अब रूस से मंगाने का लक्ष्य रखा है, वो भी पिछले साल के मुकाबले बहुत कम कीमतों पर। ये भारत की एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ बहुत बड़ा कदम है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम एक थ्रिलर फिल्म की तरह देखें तो भारत इस समय उस हीरो की भूमिका में है जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी बाजी पलट देता है। भारत ने जिस तरह से अपनी तटस्थता यानी न्यूट्रलिटी को बनाए रखा है वो काबिले तारीफ है। एक तरफ भारत के इजराइल के साथ गहरे रक्षा संबंध हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ चाबहार पोर्ट जैसी रणनीतिक पार्टनरशिप। भारत ने साबित कर दिया है कि उसे किसी एक पक्ष को चुनने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अपना खुद का रास्ता बना सकता है। 2026 का ये दौर भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर के परफेक्ट बैलेंस का गवाह बन रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ईरान की ये जंग भारत के लिए वाकई फायदे का सौदा साबित होने वाली है? देखिए, युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो देश वक्त रहते सही फैसला लेता है वही सिकंदर कहलाता है। भारत को इस जंग से दो बड़े फायदे हो रहे हैं। पहला, उसे रूस से बहुत सस्ता तेल मिल रहा है।
जिससे देश के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रह सकते हैं। दूसरा, भारत ने मिडिल ईस्ट में अपनी धाक इतनी मजबूत कर ली है कि अब वहां का कोई भी पत्ता भारत की मर्जी के बिना नहीं हिलता। कतर और कुवैत जैसे देश जो कभी भारत की आलोचना करते थे, आज भारत की सुरक्षा छतरी के नीचे आने को बेताब हैं। भारत का ये जो खाड़ी बचाओ प्लान है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है भारतीयों की सुरक्षा। यूएई, कतर और बहरीन जैसे देशों में लाखों भारतीय रहते हैं। जब भारत ने इन देशों को फोन किया तो सबसे बड़ी प्राथमिकता वहां रहने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षा थी। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अगर हमारे लोगों को खरोंच भी आई तो भारत चुप नहीं बैठेगा। इस कड़े रुख की वजह से खाड़ी देशों ने भारतीय कामगारों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। ये दिखाता है कि आज का भारत सिर्फ अपनी इकोनॉमी की नहीं, बल्कि अपने हर एक नागरिक की फिक्र करता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। ईरान के विदेश मंत्री का वो बयान फिर से याद कीजिए, जिसमें उन्होंने भारत की भूमिका को सराहा था। असल में ईरान जानता है कि अगर उसे पश्चिमी प्रतिबंधों से बचना है और इजराइल के साथ सीधे टकराव को टालना है, तो भारत ही एकमात्र पुल बन सकता है। भारत ने पिछले कुछ हफ्तों में तेहरान के साथ जो बैक चैनल बातचीत की है, उसके नतीजे अब दिखने लगे हैं। ईरान ने अपनी कुछ आक्रामक गतिविधियों को धीमा किया है और इसके पीछे भारत की वो साइलेंट डिप्लोमेसी है जिसके बारे में मीडिया में ज्यादा चर्चा नहीं होती। भारत ने साफ कह दिया है कि शांति का रास्ता ही तरक्की का रास्ता है। कच्चे तेल की सप्लाई पर भारत का ये जो नया दाम है, उसने ओपेक देशों की नींद उड़ा दी है। भारत अब सिर्फ एक खरीदार नहीं रह गया है, बल्कि वो अब मार्केट का रुख तय करने वाला खिलाड़ी बन गया है। रूस के साथ भारत की जो नई डील हुई है, उसके तहत भारत को ओरल क्रूड बहुत ही कम दाम पर मिल रहा है। इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर दबाव कम होगा और रुपया मजबूत होगा। 2026 में जब डॉलर के मुकाबले कई देशों की करेंसी गिर रही है, भारत का रुपया अपनी मजबूती बनाए हुए है। ये सब उस दूरदर्शी सोच का नतीजा है जो जंग के बीच भी अपने देश का फायदा देख रही है। कुवैत, बहरीन और कतर के साथ भारत का जो नया रिश्ता उभर कर आया है, वो व्यापार से कहीं आगे का है। इन देशों ने भारत को भरोसा दिया है कि वे अपनी गैस और तेल की सप्लाई में भारत को प्राथमिकता देंगे। बदले में भारत ने उन्हें फूड सिक्योरिटी का आश्वासन दिया है। यानी अगर मिडिल ईस्ट में खाने पीने की चीजों की कमी होती है, तो भारत का भंडार उनके लिए हमेशा खुला है। ये लेन देन का जो रिश्ता है, ये भारत को इस पूरे रीजन का एक अनौपचारिक लीडर बना देता है। अब वहां के लोग अमेरिका की तरफ नहीं, बल्कि नई दिल्ली की तरफ देखते हैं। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। भारत के सामने कई चुनौतियां भी हैं। इजराइल का अपना स्टैंड है और ईरान की अपनी जिद। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना किसी तलवार की धार पर चलने जैसा है। लेकिन भारत के राजनयिकों ने जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में काम किया है, उसने हर मुश्किल को आसान बना दिया है। भारत ने रूस से तेल खरीदकर न केवल अपना पैसा बचाया है, बल्कि पश्चिम को यह भी दिखा दिया है कि भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करता है, वो किसी के दबाव में नहीं आता। ये जो राष्ट्रवादी टोन भारत की कूटनीति में दिख रही है, यही आज के दौर की सबसे बड़ी हकीकत है। जरा सोचिए, अगर भारत ने समय रहते यूएई और कतर को फोन न किया होता तो क्या होता? शायद वहां के हालात और भी बेकाबू हो जाते। भारत की एक कॉल ने उन देशों को यह एहसास कराया कि उनके पास एक ऐसा भरोसेमंद दोस्त है जो मुश्किल वक्त में भागता नहीं, बल्कि साथ खड़ा रहता है। यही वजह है कि आज पूरे मिडिल ईस्ट में भारत की जय जयकार हो रही है। ईरान और इजराइल के बीच की ये जंग शायद जल्द ही थम जाए, लेकिन भारत ने जो अपनी जगह बनाई है, वो सदियों तक कायम रहेगी। 2026 का भारत अब वो भारत नहीं है जो दुनिया के फैसलों का इंतजार करता था। अब भारत खुद फैसले लेता है और दुनिया उनका अनुसरण करती है। कच्चे तेल के बाजार में भारत ने जो सेंध लगाई है और रूस के साथ जो अपनी दोस्ती को नए आयाम दिए हैं, उसने पश्चिमी देशों की सैंक्शंस वाली राजनीति को फेल कर दिया है। भारत ने दिखा दिया है कि व्यापार और कूटनीति को कैसे साथ साथ चलाया जाता है। भारत का ये बढ़ता हुआ कदम सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस गौरवशाली भविष्य की नींव है जहां भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में अपनी जगह पक्की कर चुका होगा।